हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको चेंजेस आफ्टर डेथ के अंदर यानी थैनेटोलॉजी के अंदर मैं आपको आज पूरा थैनेटोलॉजी इसमें कवर करवा दूंगा। जो हमारे जो टॉपिक बचे थे वो हमारे डिकम्पोजिशन यानी कि प्यूट्रिफिकेशन और एडिपोसियर ममीफिकेशन, ये सारे टॉपिक मैं इसके अंदर आज कवर करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बताया तो मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूं। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। जैसे मैंने आपको बताया, चेंजेस आफ्टर डेथ ये 4th पार्ट है वीडियो का, और मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पहले के पार्ट जरूर देखिए। अब यहाँ अनअकैडमी के बारे में बताया तो अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी की प्रिपरेशन करवाएंगे, गाइडेंस देंगे, मेंटर करेंगे आपको। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये एजुकेटर्स अपने सब्जेक्ट्स में एकदम टॉप हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेंगे। इन स्पेशल क्लासेस के थ्रू आप अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ये लाइव क्लासेस होती हैं, तो अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप वहीं आप सॉल्व कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएशन के लिए आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूं तो इंटर्न्स के डेली अलग अलग डेज पे अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहते हैं। तो ऐसे में उनको घबराने की कोई बात नहीं है, वो जब भी फ्री हों वो हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज की प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस हैं। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो वहाँ आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, कोई अपनी समस्या को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हैंड टू हैंड उसी टाइम पे आप अपने एजुकेटर से चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बस आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेने हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप मेरा कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कोड यूज करने के बाद। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो 1 मंथ के लिए जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है मेरा कोड यूज करने के बाद ये 4500 का पड़ेगा। 3 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो 11250 का पड़ेगा। 6 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो 18000 का है मेरा कोड यूज करके। 12 मंथ यानी 1 साल के लिए जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो है 22500। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 24 मंथ्स के लिए जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो है 27000। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं LIVEDRAM तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलके ये आपको 27000 का पड़ेगा। तो दोस्तों 2 साल के लिए बहुत ही अच्छे नॉमिनल चार्जेस हैं ये। एक बार ही आप सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने अंदर आप गहरी सांस लीजिए और बोलिए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। तो चलिए दोस्तों, चेंजेस आफ्टर डेथ के अंदर जो जो टॉपिक बच गए थे उसको हम आज कवर करते हैं। तो लेट चेंजेस के अंदर क्या क्या चीजें आती है। पहला आता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यानी कि जब बॉडी डिकम्पोज हो रही होती है तो इसके अंदर ये 2 तरीके से हो सकता है, प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस के थ्रू। ये दोनों चीजें अगर जब होती हैं तो वो जो डेड बॉडी है वो स्केलेटनाइजेशन की तरफ मूव होने लगेगी, यानी कि कंकाल बनेगा वो, और फिर उसके बाद कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा या फिर वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो मॉडिफाइड हो जाती है, उसका जो डिकम्पोजिशन है अगर वो मॉडिफाइड हो जाती है तो उसके 2 एग्जांपल एडिपोसियर और ममीफिकेशन। तो ये 2 टॉपिक मैंने अलग से लिए हैं, ये मैं आपको अलग से समझा दूंगा। अभी टॉपिक लेते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के अंदर हमें 2 वर्ड समझने पड़ेंगे, प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस होता है सेल्फ डिसोल्यूशन ऑफ बॉडी टिश्यू बाय द एंजाइम रिलीज फ्रॉम द डिसइंटीग्रेटिंग सेल्स।
और प्यूट्रिफिकेशन होता है दीज आर द चेंजेस प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्राइविंग ऑन द बॉडी। यानी कि बॉडी के अंदर जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया हैं उनकी वजह से जो होती हैं बॉडी में चेंजेस, उसको बोलते हैं प्यूट्रिफिकेशन। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। डिकम्पोजिशन में इट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉडी टिश्यू आफ्टर डेथ। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है? इट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉडी टिश्यू आफ्टर डेथ। तो डिकम्पोजिशन इज नॉर्मल फेट ऑफ एन indisposed body. However, under certain specific environmental condition, modified decomposition of the dead body occurs, and in such case, instead of early and total destruction of the dead body, it is preserved for considerable time. जैसे इसके जो एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, मम्मीफिकेशन और एडिपोसियर। जनरली तो डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन अगर मॉडिफिकेशन अगर हो जाता है तो उसके अंदर मम्मीफिकेशन और एडिपोसियर फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो स्टेजेस एंड कैटेगरी ऑफ डिकम्पोजिशन आर अर्ली डिकम्पोजिशन, एडवांस डिकम्पोजिशन, पार्शियल स्केलेटनाइजेशन और फिर उसके बाद आता है स्केलेटनाइजेशन। तो थोड़ा डिकम्पोजिशन के बारे में आपको बता देता हूं। अगर स्टेजेस की बात करूं तो पहला अगर मैं इसके अंदर बात करूं स्किन चेंजेस में, चेंजेस इन कलर, इसके अंदर हम लेते हैं पहला स्किन। तो स्किन का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट क्यों होता है? क्योंकि जो H2S है, सल्फर डाई H2S जो गैस होती है उसका प्रोडक्शन होता है। जब H2S गैस का प्रोडक्शन होता है, ये जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो इसकी वजह से बनता है हीमोग्लोबिन। सल्फ मिथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। यही सल्फ मिथ हीमोग्लोबिन ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ ट्रंक, ग्रीनिश डिस्कलरेशन का अपीयरेंस शो करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर इसके अंदर में जो पहला जो फर्स्ट कलर चेंजेस जो देखा जाता है वो देखा जाता है राइट इलियक फोसा में। तो राइट इलियक फोसा में फर्स्ट कलर चेंज देखा जाता है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं समर्स में कितना टाइम लगता है, विंटर्स में कितना टाइम लगता है, तो समर्स में ये 12 से 18 आवर्स लेता है और विंटर्स में 1 से 2 दिन लगते हैं। तो ग्रीनिश डिस्कलरेशन के लिए H2S का प्रोडक्शन होता है और वो जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसकी वजह से सल्फ मेथ हीमोग्लोबिन बनता है, वही ग्रीनिश कलरेशन देता है। और ये H2S प्रोडक्शन क्यों हुआ? ये हुआ जो बॉडीज के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे जो प्यूट्रिफिकेशन के लिए जो मेन जो बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लोस्ट्रीडियम वल्चाई। मैं इसको अगर यहां पीछे लिख देता हूं तो प्यूट्रिफिकेशन के लिए, तो प्यूट्रिफिकेशन के लिए जो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लोस्ट्रीडियम वल्चाई। तो क्लोस्ट्रीडियम वल्चाई जो होता है वो प्रोड्यूस करता है लेसिथिनेज और इसकी वजह से स्टार्ट हो जाता है लाइटिक रिएक्शन। इसी की वजह से हो जाता है लाइटिक रिएक्शन। इसको LL के नाम से आप याद कर लीजिए, LL या फिर CLL। आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा CLL, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया CLL, तो आप उससे भी आप इसको निमोनिक यूज कर सकते हैं। तो प्यूट्रिफिकेशन के लिए जो मेन ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है क्लोस्ट्रीडियम वल्चाई। इसके अंदर लेसिथिनेज एंजाइम रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से लाइटिक रिएक्शन होते हैं बॉडी में, उससे डिकम्पोजिशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था जो ग्रीनिश डिस्कलरेशन होता है समर्स के केस में 12 से 18 घंटे और विंटर के केस में 1 से 2 दिन। अब मैं बात करता हूं
36 आवर्स में क्या होता है। 36 आवर्स में मार्बलिंग फिनोमेनन देखा जाता है। मार्बलिंग क्या होता है, जो सुपरफिशियल जो वेन होती हैं थाइस की या फिर चेस्ट की, सुपरफिशियल वेन जो होती हैं चेस्ट या फिर थाइस की, उसके अंदर क्या होता है, दे गेट प्रोमिनेंट गिविंग रेडिश ग्रीन कलर ड्यू टू सल्फ मिथ हीमोग्लोबिन। जो हमने पिछली स्लाइड में जो मैंने दिखाया था जो मैंने आपको, कि H2S गैस के प्रोडक्शन के बाद जब हीमोग्लोबिन उससे मिलता है तो सल्फ मेथ हीमोग्लोबिन बनता है। यही जो सल्फमेथ हीमोग्लोबिन जो बना है, यही जो है रेडिश ग्रीन कलर देता है। तो ये जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये सल्फमेथ हीमोग्लोबिन की वजह से बना है, हीमोग्लोबिन की वजह से बना है। जैसे मैंने आपको बताया ये 36 आवर्स लेता है। नेक्स्ट आते हैं 36 आवर्स के बाद, नेक्स्ट आते हैं मैगेट्स के ऊपर। मैगेट्स के लिए 48 आवर्स चाहिए रहता है। तो यानी कि मैंने आपको बताया 12 से 18 घंटे या फिर 1 से 2 दिन, फिर मैंने आपको बताया 3 दिन, 2.5 दिन, फिर मैंने आपको बताया इधर 2 दिन में। 2 दिन में आपको इसके अंदर मैगेट्स दिखाई दे सकते हैं, ये होते हैं मैगेट्स। मैगेट्स की स्टडी को फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अंदर जो मेन जो मैगोट्स होते हैं, जो मैगोट होते हैं वो फ्लाई में कन्वर्ट होते हैं, और जो फ्लाई होते हैं वो जो मोस्ट कॉमन यूज होता है, मोस्ट कॉमन फ्लाई जो होती है वो होती है ब्लू बॉटल फ्लाई। इसके लिए मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। अगर कोई बॉडी किसी मॉइस्चर वाले एरिया में है तो वहां पे फ्लाइज आएंगी, वो अंडे देंगी, और फिर उन अंडों से जो वो अंडे हैच होंगे उनसे लार्वा बनेगा, उससे प्यूपा बनेगा। ये जो प्यूपा बनते हैं इसी को ही मैगोट्स बोले जाते हैं। जो लार्वा प्यूपा बने हैं उसी को ही मैगोट्स बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये 48 आवर्स का टाइम लेता है। तो इन सब से अगर मान लीजिए किसी डेड बॉडी के ऊपर मैगोट्स देखे जाते हैं तो ये हमें टाइम सिंस डेथ के बारे में भी हमें पता चलता है। रेनी सीजन में जैसे मैंने आपको बताया 1 से 2 दिन में हो जाता है। और तो अभी तक मैंने आपको बताया 12 से 18 घंटे या फिर 1 से 2 दिन में मैंने आपको बताया कि बॉडी पे ग्रीन डिस्कलरेशन देखा जाएगा सल्फ मैथ हीमोग्लोबिन की वजह से। फिर 36 आवर्स में मार्बलिंग देखा जाएगा। फिर उसके बाद 48 आवर्स में मैगोट्स देखे जाएंगे। फिर उसके बाद 3 to 4 डेज में जो पूरी बॉडी, होल बॉडी बिकेम ग्रीन। 3 से 4 दिन में पूरी बॉडी ग्रीन हो जाएगी। और इसके अंदर पर्सन को आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई पर्सन। फिर उसके बाद इसके अंदर एक टर्म आता है पोस्टमार्टम पर्ज। पोस्टमार्टम पर्ज क्या होता है दोस्तों? पोस्टमार्टम पर्ज ये होता है जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो माउथ या फिर एनएस के थ्रू बाहर आने लग जाएगा। ये जनरली 3 से 4 डेज के बाद देखा जाता है। 3 से 4 डेज के बाद गैस्ट्रिक कंटेंट कम्स थ्रू माउथ या फिर एनएस, और जो रेस्पिरेटरी कंटेंट होंगे वो आपके नोज के थ्रू बाहर आने लग जाएंगे। रेस्पिरेटरी कंटेंट कम्स थ्रू नोज। इसके अंदर क्या है, H2S गैस की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है जो कि
इन सब चीजों, यही चीज जो है कंटेंट को माउथ या फिर नोज से बाहर निकालता है, ये जो है रिजेंबल करता है वॉमिटिंग या फिर फ्रॉथ की तरह, विच लुक्स लाइक वॉमिटिंग या फिर फ्रॉथ। इसी को ही बोला जाता है पोस्टमार्टम पर्ज। इसके बाद 5 से 7 दिन के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कॉलिगेटिव नेक्रोसिस। कॉलिगेटिव नेक्रोसिस क्या होता है, ये 5 से 10 दिन के बाद देखा जाता है। कॉलिगेटिव putrefaction या फिर necrosis, here the soft tissue and organ become entirely liquefied, the wall of abdomen becomes soft and burst open, due to which the abdominal content protrude out. It takes in India in 5 to 10 days. इसके लिए भी जो मेन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लोस्ट्रीडियम वल्चाई। और जैसे मैंने आपको बताया था, क्लोस्ट्रीडियम वल्चाई लेसिथिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और लेसिथिनेज जो एंजाइम है ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है 21 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो लेसिथिनेज जो एंजाइम है, तो ये एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी एट 21 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड में मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। डिकम्पोजिशन का जो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है वो है, इट इज अ साइन ऑफ डेथ। अगर ये है तो वो डेथ का 100% साइन होगा। टाइम सिंस डेथ हम इनसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, 12 से 18 घंटे, फिर उसके बाद 36 घंटे, 48 आवर्स, 5 से 10 दिन। तो अगर कोई किसी भी स्टेज में अगर हम किसी डेड बॉडी को देखते हैं तो हम टाइम सिंस डेथ का पता हम कर सकते हैं। ब्लोटिंग ऑफ फीचर्स ड्यू टू डिकम्पोजिशन पोजेस डिफिकल्टी इन आइडेंटिफिकेशन। ब्लोटिंग एक फीचर्स, जो ब्लोटिंग फीचर होता है वो आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी डिफिकल्टी शो कर सकता है। एडवांस डिकम्पोजिशन में ऑब्लिटरेट द कॉज ऑफ डेथ। तो अगर बहुत ज्यादा एडवांस डिकम्पोजिशन में अगर कोई डेड बॉडी मिली है तो कॉज ऑफ डेथ को हम थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसके अंदर जो ऑर्डर ऑफ प्यूट्रिफिकेशन है वो मैं आपको लास्ट में एकदम, ऑर्डर ऑफ प्यूट्रिफिकेशन के लिए मैंने आपके लिए स्लाइड रखी है, सीक्वेंस ऑफ प्यूट्रिफिकेशन इन इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो अर्ली जो ऑर्गन जो प्यूट्रिफिकेशन जो शो करेंगे वो है ब्रेन, म्यूकोस ऑफ ट्रैकिया, लैरिंक्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन और लिवर। और जो लेट जो शो करते हैं वो होते हैं ईसोफेगस, डायफ्राम, हार्ट, लंग्स, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और प्रोस्टेट। ये सारे लेट ऑर्गन हैं, ये लेट से प्यूट्रिफिकेशन शो करते हैं। तो अगर एक नीट में क्वेश्चन आया था, ऑर्गन डिकम्पोज लास्ट इन मेल, वो था प्रोस्टेट, और ऑर्गन डिकम्पोज लास्ट इन फीमेल वो था यूट्रस, और पार्ट विद डिकम्पोज लास्ट तो उसके लिए था बोन। तो बोन इसके अंदर नहीं है, तो बोन भी मैं लिख देता हूं। तो कंडीशन दैट एक्सेलरेट और रिटार्ड डिकम्पोजिशन, वो क्या क्या कंडीशन है जिससे एक्सेलरेट करते हैं और रिटार्ड करते हैं। तो एक्सेलरेशन की कंडीशन वो पहले देख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन की स्पीड तेज हो जाएगी सेप्टिसीमिया के केस में, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे पहले से ही, रेप्टोमायोलाइसिस के अंदर, कोकिन ओवरडोज के अंदर और एडिमिटस एरिया के अंदर। और रिटार्ड किस केस में करेंगे, लेट किस केस में होगा डिकम्पोजिशन, वो है डिहाइड्रेशन के केस में, मैसिव ब्लड लॉस के केस में, और कोल्ड एनवायरनमेंट के केस में, और इम्बाल्मिंग होता है फ्लूइड दे के बॉडी को प्रिजर्व करना। तो इसके अंदर जो फ्लूइड जो हम यूज करते हैं वो होते हैं फॉर्मलिन, ग्लाइसिन, फिनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, और ये सारी फ्लूइड को हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं एडिपोसियर के टॉपिक पे। एडिपोसियर जो होता है ये क्या होता है, एडिपोसियर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट वैक्सी मटेरियल इन द हेड इन द डेड बॉडी। यानी कि ये एक तरीके से वैक्सी, ये आप जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा वैक्सी नेचर का है, तो इसी को ही हम एडिपोसियर के नाम से जानते हैं। तो एडिपोसियर जो होता है वो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर देखा जाता है, जैसे कोस्टल एरिया जो है हमारे, वहां पे हमें एडिपोसियर देखने को ज्यादा मिलता है। इसके अंदर भी जो बैक्टीरिया यूज होता है वो क्लोस्ट्रीडियम विल्चाई है। तो अभी तक हमने कोई भी नया बैक्टीरिया का नाम नहीं देखा, अभी तक हमने सिर्फ एक बैक्टीरिया का नाम देखा, वो है क्लोस्ट्रीडियम विल्चाई।
तो जो बैक्टीरिया है ये बॉडी के फैट के ऊपर एक्ट करता है, उससे हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होके जो बॉडी फैट है वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, उससे अनसैचुरेटेड जो कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड में, और यही चीज होती है एडोपोसियर। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम जाने तो फैटी एसिड undergoes hydrogenation and hydroxylation। तो हाइड्रोक्सीजनेशन और हाइड्रोक्सिलेशन की मदद से फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है एडिपोसियर, फैटी एसिड जो कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड में, और यही चीज शो करती है एडिपोसियर फॉर्मेशन में। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है मॉइस्ट एरिया, वार्म एरिया, इंट्रिंसिक बैक्टीरिया, एंजाइमेटिक एक्शन, जैसे मैंने आपको जो बताया था क्लोस्ट्रिडियम वल्चाई इसके अंदर यूज होता है, और एडिपोज टिश्यू यानी कि थोड़ा सा फैटी जो टिश्यूज हैं वहां के में ये चीज शो करता है। अगर मैं इसके मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो ये साइन ऑफ डेथ होता है, मतलब इसके अंदर इंसान मर चुका है। टाइम सिंस डेथ कैन बी एस्टिमेटेड, टाइम सिंस डेथ हम इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एडिपोसियर जो टाइम जो चाहिए रहता है वो चाहिए 3 days to 3 weeks का टाइम लगता है। तो अगर मान लीजिए इस बीच कोई बॉडी मिलती है जिसके अंदर एडिपोसियर हमें दिखने को मिलता है, तो उससे हम टाइम सिंस डेथ का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी कैन बी पॉसिबल एज फीचर्स आर रीजनेबली प्रिजर्व। जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं बॉडी काफी हद तक प्रिजर्व है, तो हम इससे बॉडी को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इंजरी कैन बी मेक आउट दस हेल्पिंग फॉर्मिंग अ कॉज ऑफ डेथ, तो इससे हम कॉज ऑफ डेथ का भी हम पता कर सकते हैं। प्लेस ऑफ डिस्पोजल कैन बी नोन, यानी कि अगर मान लीजिए कोई ह्यूमिड एरिया है वहीं पे डिस्पोजेबल, वहीं पे अगर बॉडी फेंकी जाती तो हम प्लेस भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ह्यूमिड एरिया में हुआ होगा डेथ, या किसी कोल्ड एरिया में हुआ होगा, या वार्म एरिया में हुआ होगा। तो इन सब चीज़ों से हम एडिपोसियर का अगर हम कोई केस देखते हैं तो मॉइस्चर और वार्म एरिया अगर होता है तो इससे हम प्लेस भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एडिपोसियर के अंदर मैं कुछ चीजें और बता देता हूं। फीटस अगर 7 वीक से कम है तो उसके अंदर एडिपोसियर देखने को नहीं मिलेगा। तो फीटस लेस देन 7 वीक्स के में नो एडिपोसियर इज सीन, नो एडिपोसियर इज सीन, क्योंकि उनके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। इसी वजह से उसे जो 7 साल से कम के जो फीटस हैं उसके अंदर एडिपोसियर देखने को नहीं मिलता है। और जो इसकी जो स्मेल है, जो फ्रेश जो एडिपोसियर है, गिव अ फीचर ऑफ रेंसिड बटर, वो रेंसिड बटर की तरह शो करता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्रेश एडिपोसियर जो है गिव फीचर ऑफ रेंसिड बटर। इसको हम वाइट ग्रीसी ट्रांसल्यूसेंसी भी इसके अंदर देखी जाती है। अगर मैं स्मेल की बात करूं तो इसके अंदर अमोनिया लाइक स्मेल देखी जाती है। अमोनिया लाइक स्मेल इसके अंदर देखी जाती है। तो एडिपोसियर के अंदर मैंने आपको काफी सारी बातें बताई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ममीफिकेशन के अंदर। ममीफिकेशन क्या होता है? ममीफिकेशन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन characterized by ड्राइंग, डेसिकेशन होता है सूखना, ऑफ टिश्यू अंडर द कंडीशन ऑफ हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, लो humidity and good ventilation in which the body tissue are converted into dark, hard and shriveled appearance। तो इसके लिए जो हमें कंडीशन चाहिए वो हमें कंडीशन चाहिए ड्राई, हॉट एयर
डेसिकेशन, डेसिकेशन होता है सूखना, डेजर्ट लाइक कंडीशन, डेजर्ट में जैसे हॉट कंडीशन होता है, और फिर डिहाइड्रेशन। अगर ये सारी कंडीशन है तो ये ममिफिकेशन का प्रोसेस शो कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं ये ममिफिकेशन का प्रोसेस में एक बॉडी इसके अंदर है। तो जैसे मैंने बताया हाई टेम्परेचर, ड्राई इन्वायरमेंट, फ्री एयर मूवमेंट, जब ये बॉडी पे आता है तो इससे डेसिकेशन यानी कि सिकुड़ना, सूखना, ये सब होता है, इससे ममिफिकेशन होता है। तो ममिफिकेशन टेक प्लेस वेयर बॉडी लूजेस फ्लूइड टू environmental by evaporation. Due to absence of moisture and hot temperature, putrefacive bacteria can't proliferate in such hostile environment. क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता, इस वजह से प्यूट्रिफिकेशन के लिए जो बैक्टीरिया जो देखे गए थे यानी कि क्लोस्ट्रीडियम वल्चाई, ऐसे बैक्टीरिया यहाँ पे एक्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ममिफिकेशन इसके अंदर देखा जा सकता है। तो अगर मैं ममिफिकेशन के अंदर और बातें मैं अगर बताऊं तो क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई ना होने की वजह से लेसिथिनेज नहीं बनेगा, क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई एब्सेंट है तो इससे लेसिथिनेज नहीं बनेगा, इससे लेसिथिनेज नहीं बनेगा तो इससे डिकम्पोजिशन भी रुक जाएगा। तो नो डिकम्पोजिशन, इससे नॉर्मल फीचर्स ऑफ बॉडी प्रिजर्व्ड, नॉर्मल फीचर्स ऑफ बॉडी प्रिजर्व्ड। इसके अंदर जो स्मेल होती है वो होती ओडोरलेस, यानी कि कोई भी स्मेल इसके अंदर नहीं होती है। तो जैसे मैंने आपको एडोपोस एयर के अंदर बताया था, उसके अंदर जो स्मेल होती है वो अमोनिया लाइक होती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होती है। जो टाइम होता है इट टेक्स अबाउट 3 months to 1 to 2 years, टाइम जो चाहिए रहता है इसके लिए 3 months से लेके 1 to 2 years तक का टाइम लगता है ममिफिकेशन के लिए। तो अगर मैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इट इज साइन ऑफ डेथ। टाइम सिंस डेथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 3 months से लेके 1 से 2 ईयर तक का टाइम लगता है, तो टाइम सिंस डेथ भी हम आइडेंटिफाई एस्टिमेट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैन बी पॉसिबल एज फीचर्स आर रिलेटिवली प्रिजर्व, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेसिथिनेज नहीं होता है, उसकी वजह से डिकम्पोजिशन भी नहीं होता, उसकी वजह से बॉडी के जो फीचर्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। प्लेस ऑफ डिस्पोजेबल कैन बी नोन, यानी कि इसके लिए वार्म ह्यूमिड एरिया नहीं चाहिए रहता है, वार्म ड्राई एरिया, ऐसे एरिया हमें चाहिए रहता है। स्क्रोटल ममिफिकेशन कैन बी कंफ्यूज्ड और मिस इंटरप्टेड बाय सस्पिशियस इंजरी। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ डेथ इफ ऑब्वियस इंजुरीज एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। तो इससे हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि इंजुरीज के थ्रू की डेथ उसकी कैसे हुई होगी, मतलब कॉज भी हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको मैगोट्स के बारे में बताया था, मैगोट्स के अंदर क्या होता है, जो अडल्ट फ्लाई होती हैं वो एग्स देते हैं, एग से लार्वा बनता है, लार्वा को ही मैगोट बोलते हैं, उससे प्यूपा बनते हैं, प्यूपा कन्वर्ट हो जाते हैं अडल्ट फ्लाई में। तो अगर मैं एंटोमोलॉजी की बात करूं तो इससे ये डेथ की स्टडी, अगर मैं इसको डेफिनेशन में बोलूं, आफ्टर डेथ इफ बॉडी इज नॉट डिस्पोज्ड एंड लेफ्ट अनकवर्ड द डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड द peculiar odor of decomposition attract flies, insect, fly insect, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रीन बॉटल फ्लाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो उसके अंदर आ जाते हैं। द स्टडी ऑफ डीज, ब्लू बॉटल फ्लाई मोस्ट कॉमन फ्लाई होती हैं, मोस्ट कॉमन फ्लाई होती है। द स्टडी ऑफ डीज इंसेक्ट एंड द लाइफ साइकिल दैट आर इन्फेस्टिंग द डेड बॉडीज इज नोन एज फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। यानी कि डेड बॉडीज पे जो ये फ्लाइज वगैरह हैं, इसके लाइफ साइकिल के थ्रू जो स्टडीज होती हैं उसको फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी बोलते हैं। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ इंसेक्ट एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स sequentially colonizing a corpse as decomposition progresses and on the developmental stage of their offspring.
Various fly insects are attached towards dead body and infest it by two groups are more common and these are Diptera and Coleoptera. ये नाम आपको नहीं रखना है, बस आपको ब्लू बॉटल फ्लाई का नाम आपको याद रखना है। तो इससे हम टाइम सिंस डेथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम हुआ होगा डेड बॉडी को, क्योंकि अडल्ट फ्लाई जब एग देते हैं तो उसमें भी कुछ टाइम लगता है, एग से जब लार्वा बनेगा उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, लार्वा से जब प्यूपा बनेगा उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, प्यूपा से जब फिर से फ्लाई बनेगा तो उसमें भी टाइम लगता है। तो इससे हम टाइम सिंस डेथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया था, ये जनरली 48 आवर्स का टाइम लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूं। एंड करने से पहले, सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं और अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस 100% आपको मिलेगी। तो इसलिए अपने आप पे बिलीव रखना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है और आपको हार्ड वर्क करते रहना है। अगर आप ये दो चीजें अपने पास रखते हैं, ये दो चीजें आप करते हैं, तो आपकी नीट पीजी 100% आपकी क्लियर हो जाएगी, वो भी बहुत अच्छी रैंक से। आपको जो बीच में अगर कभी भी डिमोटिवेशन लगता है या कुछ भी होता है तो आप हमको बताइए, हम आपको मोटिवेट करेंगे। अगर लाइफ में अभी भी आपको 10 महीने बचे हैं, इन 10 महीने में आप अच्छे से हार्ड वर्क करिए। 10 महीने में आप बहुत अच्छे से आप अपनी जो कोर्स है वो आप खत्म कर सकते हैं। 5 से 6 मंथ में आप अपना कोर्स अच्छे से खत्म करके आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। रिवीजन स्टार्ट करके आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, टेस्ट दीजिए, ग्रैंड टेस्ट दीजिए। ये सब अगर आप करते हैं तो आपकी नीट पीजी 100% आपको सक्सेस मिलेगा, वो भी बहुत अच्छी रैंक से। तो दोस्तों, आज की वीडियो एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो अनअकैडमी का जो लेट्स क्रैक नीट पीजी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप आता रहेगा। इससे आपको कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। हमारा जो वीडियो है इसको आप लाइक करिए। लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज़्यादा वीडियोस बनाएं। भूलिएगा नहीं दोस्तों, मेरा जो सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड है वो है LIVDRAM। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे 24 मंथ्स का अगर मैं सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं तो उसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस थे 30,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVDRAM तो आपको सिर्फ पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का सिर्फ। अगर मैं 12 मंथ्स की बात करूं तो 12 मंथ्स के लिए जो सब्सक्रिप्शन जो चार्जेस थे मेरा कोड यूज़ करने के बाद वो थे 22,500। तो दोस्तों, एक बार ये सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।